Assalamu alaikum my dear students. Hopefully you are enjoying good health. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इस चैप्टर का किंगडम ऑफ रिसाइकल्स यानी चैप्टर नंबर 8 फंजाई को स्टार्ट किया था और उसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसका स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है न्यूट्रिशन जो है फंजाई के अंदर वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो न्यूट्रिशन के अतबार से बेटा देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि दे आर हेट्रोट्रॉफ्स एज यू नो, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफ उस तरह के नहीं है जैसे कि एनिमल हेट्रोट्रॉफ्स हैं। एनिमल्स होते हैं वो इंजेस्ट करते हैं चीज़ों को, ये स्पेशल इसलिए हैं, इनको स्पेशल हेट्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है या इनको एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। दे आर absorptive heterotrophs because कि ये दे कंटेन सर्टन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ये अपने सबस्ट्रेट के ऊपर उसको रिलीज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो दे लैक क्लोरोफिल एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली, और इसकी वजह से इनको जो है वो डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई। नंबर 1 आर द सेप्रोट्रॉफ्स या इनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। दे गेट देयर एनर्जी प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन एनी काइंड ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन इनको जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई और चीज़ है, तो उनके ऊपर उनको डीकम्पोज कर करके ये जो है वो अपनी वहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं, वहाँ से अपने जो इम्पोर्टेंट इनके वाइटल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन ये उनको वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इनके हम इसको देखें कि ये कैसे करते हैं, व्हाट इज़ देयर मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल दे anchor to the substrate। सबस्ट्रेट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके ऊपर जाकर इन्होंने डीकम्पोजिशन करनी है, जहाँ से उन्होंने अपनी एनर्जी हासिल करनी है। एंकर टू द सबस्ट्रेट बाय राइजाइड्स। अब ये राइजाइड्स क्या हैं? ये रूट्स की तरह के ही स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनको किसी जगह पे किसी अपने सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रिप करने में मदद आती हैं, और ये बेसिकली दे आर मॉडिफाइड हाइफी हैं, तो हाइफी ही लेकिन वो मॉडिफाई होते हैं और इनका फंक्शन जो होता है दैट इज़ एंकरिंग। नेक्स्ट, एंकर करने के बाद दे रिलीज स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिंग enzymes on the substrate, and after that they absorb the nutrients। अब जिस भी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये अपना ये सारा प्रोसेस जो है मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो basically they are decomposing them। So basically they are decomposing them, so that is why they are called as the decomposers। decomposers भी कहेंगे या इनको इन ऑर्गेनिज्म को सेप्रोब्स, they are also called as सेप्रोब्स। सेप्रोट्रॉफ से सेप्रोब्स, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सो दे डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा दे ऑल्सो
involved in recycling of biogeochemical cycles like oxygen, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं जिसमें कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बन साइकिल आपने पढ़ा है, लाइक नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म से ये नाइट्रोजन जो जाती है टू द एटमॉस्फेयर और फिर एटमॉस्फेयर से वापस जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस पूरे साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं। बायो, जियो मीन्स अर्थ एंड केमिकल्स, दीज आर द केमिकल्स। सो ये यहाँ से ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट और फिर एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म, इस तरह से साइकिल। तो ये बेसिकली कैसे पॉसिबल है? बाय दिस डीकम्पोजर्स, जो कि कौन से हैं? दे आर द सेप्रोट्रॉफ्स। सेकेंड जो इसकी कैटेगरी है न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर, दैट आर द पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स आपको पता है, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर एनर्जी फ्रॉम लिविंग होस्ट। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों में वाज़ेह फ़र्क है। ये अपनी एनर्जी कैसे हासिल कर रहे हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिज्म से, जबकि जो पैरासाइट्स हैं वो लिविंग होस्ट से अपने जो है वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये भी आगे से दो तरह के पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक फंजाई हैं। सम आर ऑब्लिगेट parasites and some are facultative. Parasitic fungi. अब जो ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट मैंडेटरी है, लाजमी है। दे नीड अ लिविंग होस्ट। लिविंग होस्ट इज मैंडेटरी for them to grow. ये किसी भी लैब के अंदर या इसको किसी कल्चर मीडियम के अंदर आप इसको ग्रो नहीं करवा सकते। इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए हर हाल में एक लिविंग होस्ट लाजमी चाहिए होगा। इसमें अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स में देख सकते हैं, एग्जांपल्स में देयर आर माइल्ड्यूज एंड द रस्ट फंजाई, जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, यानी कि वो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके बगैर वो जिंदा रह ही नहीं सकते। दूसरे जो फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई है, फैकल्टेटिव मींस अगर उनको होस्ट मिल जाए तो तभी ठीक है, वो ग्रो कर जाएंगे, और अगर होस्ट ना भी मिले तो दे कैन ऑल्सो बी कल्चर्ड और दे कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय देमसेल्व्स, और वो खुद से भी किसी और पैरासाइट के अलावा भी जो है होस्ट के अलावा भी वो ज़िंदा रह सकते हैं, या आप उनको कल्चर मीडियम के अंदर भी ग्रो करवा सकते हैं। दे कैन लिव विद और विदाउट लिविंग होस्ट। इसमें आपकी बुक में जो एग्जांपल्स कोट की गई हैं, एक बेस्ट एग्जांपल है, इससे हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जो आर्मिलेरिया जीनस है, उसके जो उनसे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे शो फैकल्टेटिव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो थर्ड कैटेगरी है, दैट आर द प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स विच गेट देयर एनर्जी by killing, which get their energy by killing other organisms.
और इस मैकेनिज़्म को प्रीडेशन भी कहते हैं, इस अमल को, जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज़म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म को मार के, उसको किल करके और अपनी जो खुराक की ज़रूरियात हैं, उनके जो फूड जो नीड्स हैं उसको पूरा करे। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को प्रीडेटर्स कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रीडेटर्स हैं। अदर ऑर्गेनिज़म्स में जो मोस्ट ऑफ देम दे किल द एनिमल्स। सो एनिमल्स को किल कर रहे हैं, सो इट मीन्स दे आर कार्निवोरस फंजाई। अभी हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। कार्निवोरस का आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि दूसरे एनिमल्स को किल करके खाएं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कार्निवोरस कहा जाता है। सो जो प्रीडेटर्स हैं दे आर कार्निवोरस फंजाई। इसमें दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नंबर वन इज ऑयस्टर मशरूम। Scientifically it is called as Pileoratus austriatus। अब ये जो मशरूम है इसकी दो तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो इसको चाहिए नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर इसको चाहिए ग्लूकोज। अब जो नाइट्रोजन है ये कहाँ से हासिल करता है? जो नेमाटोड्स इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये आएगा, डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विद पॉइंटेड एंड्स। तो ये नेमाटोड्स जो होते हैं उनके ऊपर, जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं खुराक के लिए, ये उन्हीं को पैरालाइज कर देते हैं। दे पैरालाइज देम एंड release digesting enzymes on nematodes and absorb nitrogen from them। यानी नाइट्रोजन अब आपको पता है किस चीज़ के लिए चाहिए, दैट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। मीन्स कि उनकी जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी करती हैं। बाकी उनकी जो सी ग्लूकोज है, ग्लूकोज दैट इज दे गेट देयर ग्लूकोज बाय डाइजेस्टिंग द वुड को डाइजेस्ट करने के बाद ये वहाँ से जो है वो उसके हासिल करते हैं अपनी ग्लूकोज की नीड्स को। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि कार्निवोरस फंजाई से देख सकते हैं, कार्निवोरस के लिए ये नेमाटोड्स हैं। नेमाटोड्स इस तरह से ऑर्गेनिज्म है विद पॉइंटेड एजेस, इस तरह से। सो दिस इज़ अ नेमाटोड। दूसरा इसके अंदर जो एग्जांपल है दैट इज़ आर्थ्रोबोट्रिस जो स्पीशीज़ है। इसके ये बेसिकली सॉइल डिवेलिंग, ये भी नेमाटोड है। दिस इज़ अ सॉइल डिवेलिंग नेमाटोड। ये आमतौर पर पानियों के अंदर जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो जो फंचस या फंगस जो है, ये फंजाई जो है, इसके गिर्द एक कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बना देते हैं इस तरह से। दे फॉर्म कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। एक रिंग बनाएंगे हाइफी की मदद से इसके ऊपर, इस नेमाटोड के ऊपर, उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं। कंस्ट्रिक्ट करने के बाद उसकी जो उनसे सर्कुलेशंस हैं वो रुक जाती हैं। एंड आफ्टर दैट ये उसमें एंजाइम्स अपने रिलीज़ करते हैं और वहाँ से अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट जो होती है उसको पूरा करते हैं। पैरासाइट जो हैं इनके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है दैट इज़ रेलिवेंट टू दिस, दैट इज़ हस्टोरिया। These are special fungal tips
जो कि अपने पैरासाइट्स के अंदर ये एंटर करते हैं और वहाँ से जो उनसे अपनी एनर्जी को जो है वो हासिल करते हैं। यहाँ पर ये इसको देखते हैं, दिस इज़ अ हाइफे, यहाँ से स्पेशल ब्रांचेस निकल रही हैं। इसके नीचे दिस आर द सेल्स। तो ये अपनी इन स्पेशल टिप्स को इसके अंदर एंटर करते हैं एंड दीज स्पेशल टिप्स आर कॉल्ड एज हस्टोरिया विद अ सिंगुलर हस्टोरियम। तो यहाँ पर अब तक देख सकते हैं हमने 3 जो है उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वाले से क्लासिफिकेशन देख ली हमने। द सेप्रोट्रॉफ्स जो कि डेड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। नंबर 2 आर द पैरासाइट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द लिविंग होस्ट, उसमें भी अपने देख रहे हैं कि 2 तरह के हैं, ऑब्लिगेट हैं और फैकल्टेटिव हैं। और थर्ड वन इज़ द प्रीडेटर्स जिनको कार्निवोरस फंजाई भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 न्यूट्रिशंस हैं एंड द फाइनल इज़ जो चौथी टाइप है दैट इज़ आर द म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। नाउ द फोर्थ वन, इससे पहले हम 3 पढ़ चुके हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, प्रीडेटर्स एंड द फोर्थ कैटेगरी इज़ द म्यूचुअलिस्ट। म्यूचुअल मतलब बाहमी, ये ऐसे फंजाई हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कुछ म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें कुछ इनको फ़ायदा होता है और ये कुछ फ़ायदा दूसरे ऑर्गेनिज्म को देते हैं जो इनके साथ इनके पार्टनर्स होते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उससे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। 2 तरह के म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स हैं फंजाई के अंदर। लाइकेंस एंड माइकोराइजी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये लाइकन या माइकोराइजी ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। दीज आर द रिलेशनशिप्स, ये एक रिलेशन का नाम है, एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का नाम है जो कि फंजाई और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में पाया जाता है। इनको हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइकेंस। अब जो लाइकेंस होते हैं, दिस इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक relationship between a fungus। अब इसमें भी इंशाल्लाह आगे चल के जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें 4 ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड जाइगोमाइसीड्स एंड इम्परफेक्ट फंजाई। तो उनमें इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स आएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट जो इसमें एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट जो फंजाई हैं, वो आम तौर पर फंगस जो हैं इसमें ये लाइकेंस वाला जो रिलेशनशिप है इसमें इन्वॉल्व होते हैं विद फंगस एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स के हैं, आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो अपनी एनर्जी खुद से भी प्रिपेयर करते हैं, उनको फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। इससे पहले ये 2 हम ग्रुप्स पढ़ चुके हैं। अब ये जो उनसे रिलेशनशिप है फंगस और फोटोट्रॉफ्स, इसमें या वो एल्गी हो सकते हैं या फिर वो साइनोबैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में या तो एल्गी हो सकते हैं या साइनोबैक्टीरिया, समटाइम्स ये दोनों भी मौजूद होते हैं। ये तीनों ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम भी मौजूद होते हैं इन अ रिलेशनशिप। तो इस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को जो कि फंगस या एल्गी, फंगस
या साइनोबैक्टीरिया या इन तीनों के दरमियान में होगा। इस रिलेशनशिप का नाम है लाइकेन, ना कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो इस चीज़ को आपने क्लैरिफाई ज़रूर करना है कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ये एक रिश्ते का नाम, जैसे फादर मदर, इस तरह से जो ब्रदर्स, ये एक रिश्तों के नाम है ना, दो भाइयों के दरमियान में जो रिश्ता है। तो इसी तरह से ये एक रिश्ते का, एक रिलेशनशिप का नाम है, ना कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है। अब ये इसमें दीज आर द हाइफी, ये ऊपर हाइफी हैं फंगस के, और उसके नीचे ये जो रेड कलर में आप देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली अ फोटोऑटोट्रॉफ। अब देख भी सकते हैं आप इसमें कि जो विजिबल पार्ट है, जो सामने से ये लाइकन नज़र आएगा, उसमें जो विजिबल है दैट इज़ हाइफी। जो फंगस होगा, फंगस के जो हाइफी होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं उसके स्ट्रक्चर में, तो वो सामने से नज़र आएंगे। और उसके नीचे जो हिडन पोर्शन होगा, जो कि सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, दैट विल बी अ फोटोऑटोट्रॉफ, इट मे बी एल्गी, इट मे बी अ साइनोबैक्टीरिया। अब जो लाइकन्स हैं, दे आर ऑल्सो दे हेल्पफुल इन एज बायो इंडिकेटर्स। इंडिकेटर आपको पता है, किसी भी चीज़ को, किसी की निशानदाही करने वाली चीज़ को इंडिकेटर कहा जाता है। और बायो इंडिकेटर, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा काम कर रहा हो, किसी चीज़ की निशानदाही कर रहा हो, तो उससे बायो इंडिकेटर कहा जाता है। तो किस चीज़ के बायो इंडिकेटर्स हैं? दे आर द बायो इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। अब जो लाइकन्स हैं, ये भी फर्दर आगे 3 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ये 3 तरह के लाइकन्स हैं, क्रस्टोस लाइकन्स, फ्रूटिकोस लाइकन्स और द फोलियोस। अब इनको हम देखते हैं, इनके ये किस तरह से इनकी जो नेमिंग की गई है। जो क्रस्टोस लाइकन्स हैं, दे आर टाइटली अटैच्ड टू द रॉक्स और सबस्ट्रेट, एक क्रस्ट की फॉर्म में। क्रस्टोस जो है वो क्रस्ट की तरह के, मतलब कि एक लेप है, उस तरह की शक्ल में ये मौजूद होंगे। तो इनमें एक एग्जाम्पल है, आपने याद रखनी है, दैट इज लेकनॉर। नंबर 2 आर द फ्रूटिकोस, दे आर ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग लाइकेंस कैसे, इनके पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उनका इंशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। एग्जांपल इज रामालिना एंड थर्ड वन आर द फोलियोस। फोलियोस आर लीफ लाइक, ये लीफ लाइक लाइकन्स होते हैं, इनकी शेप होती है जैसे पत्ते होते हैं, पत्तों की तरह के होते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फोलियोस लाइकन्स। एंड दिस इज देयर एग्जाम्पल। अब इनके स्ट्रक्चर देख ले, ये इस तरह एक लेप की तरह के ये मौजूद होते हैं क्रस्ट के फॉर्म में। जो क्रस्टोस हैं, जो फ्रूटिकोस हैं, ब्रांचिंग, वो इस तरह से होंगे, लाइक द ब्रांचेस, इस पैटर्न में के तहत ये होंगे। और जो फोलियोस हैं, दे आर लीफ लाइक, इस तरह से। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप दे आर फर्दर
डिस्कस्ड एंड टाइपिफाइड। इस आपकी बुक में एक जो है वो डायग्राम है, वो आपने जहन में रखनी है। इतनी मुश्किल नहीं है। यू कैन सी हाउ आई ड्रॉ। ये बेसिकली क्रस्टोस की ही एग्जांपल है जो कि आपकी बुक में कोट की गई है। These are Sorridia. These are basically asexual reproductive spores. This is the upper hyphal layer and this is bottom layer. हाफी, और जो सेंटर में है इसमें देख सकते हैं दिस इज इंटरमीडिएट लेयर। इसमें एक तो आपको हाइफी नज़र आ रहे हैं प्लस द फोटो ऑटोट्रॉफ। ये जो से ग्रीन कलर के हैं दीज आर द फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और ये सेंट्रल जो लेयर होती है, जो इंटरमीडिएट लेयर होती है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। और ये कैसे ये ऊपर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ये इसके साथ ऐसे एंटेंगल होंगे हाइफी के साथ और ये इस तरह से स्पोर्स बन जाएंगे। और ये यहाँ से अपर जो लेयर है हाइफी की वहाँ से रिमूव होते चले जाएंगे। इनको सोरिडिया या सोरिडियम, सिंगुलर फॉर सोरिडियम इसका नाम दिया गया है। तो ये आपकी बुक में डायग्राम है, ये आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज सोरिडिया? दीज आर द एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड इन द क्रस्टोस लाइकेंस और सिंपली लाइकेंस। ये इसकी लेयरिंग सिस्टम है। सो डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअलिस्टिक में हमने दो रिलेशनशिप की बात की थी, एक लाइकेंस जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, नेक्स्ट इज माइकोराइजे। तो ये भी एक रिलेशनशिप है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। इस चीज़ को ज़रूर आपने क्लैरिफाई कर रखना है अपने जहन में। सो माइकोराइजी इट इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक relationship between fungus and the roots of vascular plants. Up to 95% of all vascular plants, उनके अंदर ये रिलेशनशिप मौजूद होता है। ये म्यूचुअलिस्टिक जो रिलेशनशिप है ये उनके अंदर मौजूद होता है फंगस में। ये और कहाँ पर मौजूद है? उनकी रूट्स के अंदर। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, रूट्स के अंदर। अब इसका काम क्या है? ये एक लार्ज सरफेस एरिया जो वेस्कुलर प्लांट्स का वो पता है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं ट्रेक्योफाइट्स और एक होते हैं ब्रायोफाइट्स होते हैं। उनके अंदर ये वेस्कुलर बंडल नहीं होता, और जबकि जो ट्रेक्योफाइट्स हैं इनके अंदर वेस्कुलर बंडल होता है। तो जिनके अंदर ये वेस्कुलर बंडल मौजूद है यानी जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद हैं, उनको वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और वेस्कुलर प्लांट्स के जो 95% हैं, 95% ऑफ देम दे हैव गॉट दिस रिलेशनशिप विद द फंगस। अब इसमें जो फंगस के जो हाइफी होते हैं, द फंजाई, ये कॉपर
प्लस जिंक प्लस फास्फोरस, ये हाइफी की मदद से उसको प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। गैदर इन द सॉइल विद हाइफी and provide it to the plant, a root। और आपको पता है जो उनसे मिनरल्स होते हैं ये वहाँ से रूट से अब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, और वहाँ से ये प्लांट के लिए अवेलेबल होते हैं। और इसके नतीजे में जो उनसे जो वेस्कुलर प्लांट है, इट गिव्स द कार्बन टू फंगस। तो इस तरह से देख सकते हैं दोनों को फ़ायदा हो रहा है, फंगस को भी फ़ायदा हो रहा है और उस वेस्कुलर प्लांट को भी। तो ये म्यूचुअलिस्टिक जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं माइकोराइजी। अब ये इनसे रिलेशनशिप है, ये भी दो तरह का होता है। माइकोराइजी भी दो तरह का है, या तो होंगे वो एंडोमाइकोराइजी या फिर एक्टोमाइकोराइजी। जो एंडोमाइकोराइजी, एंडो मीन्स इनसाइड। लेट्स सपोज ये प्लांट के अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता होगा जो इसकी लेयर्स का, सो सबसे जो बाहर होती है ये वाली, दिस इज एपिडर्मिस। उसके नीचे देयर इज अ ब्रॉड लेयर विच इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। उसके नीचे एक थिन लेयर से होती है विच इज़ कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। और उसके नीचे एक और बारीक सी एक लेयर होती है थिन सेल विच इज़ कॉल्ड एज पेरिसाइकिल। और उसके नीचे फिर ये हमारा वेस्कुलर बंडल मौजूद होता है, फ्लोएम एंड सेंट्रल जाइलम। और ये रूट हेयर है, दिस इज आ रूट हेयर। तो ये तो प्लांट हो गया, ये प्लांट की रूट का स्ट्रक्चर है। अब दूसरा इसमें अंदर जो रिलेशनशिप में ऑर्गेनिज्म कौन सा है, दैट इज द फंगस। तो फंगस इस रिलेशनशिप में एंडोमाइकोराइजी के अंदर ये यहाँ से एंटर होगी इनटू द सेल्स, और ये इस तरह सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। ये देख सकते हैं, दीज आर द प्लांट सेल्स। ये इसके अंदर पेनिट्रेशन हो रही है इसकी सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। सेल वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं ये। सो दीज आर एंडोमाइकोराइजी। जबकि जिनसे एक्टो मीन्स आउटसाइड, तो ये आउटसाइड और इनसाइड का मतलब विद इन वो सेल वॉल को क्रॉस करके या फिर सेल्स के दरमियान। तो एक्टोमाइकोराइजी इसके बरक्स है, इसको मैं जो है वो ये ग्रीन से शो करूँगा। दिस इज़ एंडोमाइकोराइजी। एक्टोमाइकोराइजी में क्या होगा कि ये हाइफी आ तो रहे हैं लेकिन इस सेल के अंदर नहीं जाएंगे, ये सेल वॉल्स के अंदर रहेंगे, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे सेल के अंदर, ये बाहर ही रहेंगे इस तरह से, लाइक दिस। आप देख सकते हैं इसमें ये ग्रीन कलर जो है ये एक्टोमाइकोराइज, यानी कि सेल के अंदर नहीं है ये। नो, दिस इज एक्टोमाइकोराइजी एंड दिस इज एंडो। इसमें सेल के अंदर पेनिट्रेशन है और इसमें सेल वॉल के अंदर से पेनिट्रेशन होकर सेल के अंदर जो हाइफी हैं वो नहीं जाते बल्कि बाहर ही वो गैदर हो जाते हैं सॉइल के अंदर, और वो प्लांट को ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पर एंड है। हमने आज न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर 4 तरह के फंजाई जो हैं वो डिस्कस किए थे,
जिसमें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड द सेप्रोट्रॉफ्स जो कि डीकम्पोजर्स हैं। फिर उसके बाद हमने पैरासिटिक फंजाई देखे। पैरासिटिक फंजाई जो कि डायरेक्टली अपनी लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उसमें ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स देखे थे। और इसमें उसके बाद हॉस्टोरिया इसमें एक टर्म थी जो कि हमने इसमें डिस्कस की थी, जो स्पेशल फंगल हाइफी होते हैं जो कि होस्ट के अंदर पैरासिटिक फंजाई अपने जो पेनिट्रेट करने के बाद वहाँ से एनर्जी को हासिल करते हैं। और तीसरी हमने टाइप थी प्रीडेटर्स, जो प्रीडेशन करते हैं। और जो प्रीडेटर्स हैं दे आर द कार्निवोरस फंजाई, जो कि एनिमल्स को किल करके और वहाँ से उसके अपने जो फूड रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करते हैं। एंड फाइनली द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में दो तरह के रिलेशनशिप हमने पढ़े। एक रिलेशनशिप था लाइकेंस जो कि फंजाई और फोटोऑटोट्रॉफ्स के दरमियान में था, और दूसरा द माइकोराजी विच इज़ बिटवीन द फंगस हाइफी एंड द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द comments box. Stay home, stay safe. Thank you very much.